छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हो, बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। हेलो गाइस, मैं लव प्रकाश गो में आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके जेट 2022 का बैच स्टार्ट हो गया है। फिलहाल मैं आपको एग्रीकल्चर के अंदर एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा रहा हूं और आज की जो हमारी क्लास है एनिमल हस्बेंड्री क्लास 7 है। इसके पहले के जो 6 वीडियो हैं जिन्होंने नहीं देखे हैं उनको देखें, उसी के बाद आप इस क्लास को अटेंड करें ताकि आपको समझने में आसानी हो। इससे पहले मैं आपको केटल पढ़ा चुका हूं, गाय की सारी जानकारी, जितनी भी नस्लें हैं सब कुछ आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। और इस वीडियो के जस्ट पहले वाला जो वीडियो है उसमें हमने बफेलो का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था और आज के वीडियो में हम बात करेंगे भैंस की नस्लें। आपके सिलेबस में करीबन 6 नस्लें दे रखी है। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हाँ, इस वीडियो को जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सके और अपने एग्जाम की एक शानदार, एक बेहतरीन तैयारी वो कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार आप सभी मेरे साथ बोलेंगे जय जवान जय किसान। आइए स्टार्ट करते हैं। आपके सिलेबस में 6 नस्लें कौन कौन सी हैं इनको भी आप मेरे साथ बोलोगे। मैंने पहले दिन ही कहा था सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, सिलेक्शन सबका नहीं होता। जो याद रख पाते हैं, जो सही आंसर दे पाते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो मेरा इतना मकसद है कि मैं आपको क्लास में ही सब कुछ याद करवा दूं, बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो आप मेरे साथ फिलहाल सिर्फ ये भैंस की नस्लें याद करें। कितनी नस्लें हैं? 6 नस्लें हैं। जरा एक बार नाम बोल दो आप जहां पर बैठे हुए हो, कौन कौन सी है? मुर्रा है, सूरती है, भदौरी है, नीली रावी है, महसाना है और जाफराबादी हैं। ये 6 नस्लें आपके सिलेबस में हैं। एक एक नस्ल को अब हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहली जो नस्ल यहां पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, कौन सी पढ़ाने वाला हूं? मुर्रा पढ़ाने वाला हूं। जब भी कोई भी किसान भैंस खरीदने की बात करता है तो उसका दोस्त रामलाल उसको सलाह देता है कि यार तू भैंस ले रहा है ना तो मुर्रा ही लेना। क्यों कहता है ऐसा? अरे क्योंकि ये दूधारू नस्ल है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है, सबसे अच्छी नस्ल है और सबसे सुंदर नस्ल है। इसीलिए कहा जाता है कि जिसके घर काली उसके घर सदा दिवाली। मतलब मुर्रा भैंस है तो उसके दिवाली अच्छी होने वाली है। याद रखना ये स्लोगन किसके लिए कहा गया है? तो मुर्रा भैंस के लिए कहा गया है। आओ बात करते हैं इसके ओरिजिन की। इसका उत्पत्ति स्थान कहां से माना गया है? इसका मूल क्षेत्र क्या है? तो याद रखना रोहतक। और रोहतक कहां पर? हरियाणा में। यहां से इसका ओरिजिन माना गया है। बट इसके अलावा जैसे कि रोहतक हो गया है, हिसार हो गया है, गुड़गांव हो गया है, दिल्ली हो गया है, पंजाब हो गया है, आदि से क्या माना जाता है इसका ओरिजिन? अगर मैं बात करूं बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल परफेक्ट जो नस्ल है, सबसे ज्यादा परफेक्ट, सबसे ज्यादा अच्छी जो ब्रीड है मुर्रा, ये आपको कहां पर मिलेगी? तो रोहतक हरियाणा में आपको मिलने वाली है। तो आओ लिखो ओरिजिन के अंदर क्या लिखोगे? अरे लिखोगे रोहतक हो गया है। इसके अलावा कौन हो गया है? हिसार हो गया है। इसके अलावा कौन हो गया? गुड़गांव हो गया। कौन हो गया? गुड़गांव हो गया है। दिल्ली और कौन हो गया है? दिल्ली, पंजाब, दिल्ली, पंजाब व हरियाणा। यहां से क्या है? इसका नेटिव है, इसका ओरिजिन माना गया है। याद कर लो, अपने गहन में अच्छे तरीके से लाइन बिठा लो। इसका ओरिजिन रोहतक हरियाणा है। रोहतक को हाईलाइट कर लेना। ये पढ़ने के फंडे हैं, पढ़ने के तरीके हैं। जो भी इंपॉर्टेंट बताऊं हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेना और नोट करते हुए चलना। आओ बात करते हैं इसके वितरण की। सर वितरण का क्या अभिप्राय है? अरे बालक मैं ये बोल रहा हूं कि ये नस्ल राजस्थान में कहां कहां पर पाई जाती है। तो देखो ये राजस्थान, क्या पहले मैं बात कर लेता हूं भारत की। अच्छा, भारत से भी पहले बात कर लेता हूं विश्व की। तो पूरे विश्व में अच्छी नस्लें, दुधारू नस्लें मतलब सब जगह
पाई जाती है। भारत में भी सभी राज्यों में पाई जाती है करीबन करीबन। और मैं बात करूं राजस्थान में, तो राजस्थान के अंदर 7 संभाग हैं। बोलो कितने संभाग है? 7 संभाग है। क्या 7 संभाग में पाई जाती है? अरे ना, ये सिर्फ और सिर्फ 5 संभाग में पाई जाती है और 2 संभाग में नहीं पाई जाती है। नाम आपको बता रहा हूं, याद कर लेना अच्छे तरीके से। आओ देखो, जोधपुर संभाग में, कौन से संभाग में पाई जाती है? जोधपुर संभाग में पाई जाती है। इसके अलावा जयपुर संभाग में पाई जाती है। अरे यहां से क्वेश्चन बनते हैं हजारों। जोधपुर से कादरी वाला क्वेश्चन जाने कितनी बार आ गया, याद रखना। इसके अलावा जयपुर, जयपुर में सबसे ज्यादा बेर का प्रोडक्शन होता है, आपकी राजधानी है, गुलाबी नगरी है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, और कौन हो गया? बीकानेर हो गया। और कौन हो गया है? बीकानेर हो गया है। इसके अलावा और कौन हो गया है? इसके अलावा कोटा हो गया है। कौन हो गया है? कोटा। एक बार फिर से बोल रहा हूं, जोधपुर हो गया, जयपुर हो गया, बीकानेर हो गया, कोटा हो गया। इसके अलावा एक और संभाग आपके हैं, वो अजमेर संभाग, वह अजमेर संभाग में पाई जाती है। अच्छा, 2 संभाग और कौन से बचे हैं जिनमें नहीं पाई जाती? 7 संभाग आपको याद होंगे, तो 2 संभाग आपको बता देता हूं। भरतपुर और उदयपुर संभाग में मुर्रा नस्ल की भैंस नहीं पाई जाती है। आओ आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताएं, इस नस्ल की क्या क्या विशेषताएं हैं। भाई देखो, कोई भी नस्ल पहचानी जाती है उसके लक्षणों को देख के, उसकी शारीरिक दशा को देख के, ताकि हम पहचान सके कि हाँ ये मुर्रा है, ये सूरती है। तो इसके ऐसे कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनता है। तो आओ चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके रंग रूप की, कि इसका रंग रूप कैसा है। तो इसका रंग रूप अच्छा है। अच्छे का क्या अभिप्राय है? तो जेट ब्लैक है। अच्छा, जेट ब्लैक का क्या मतलब? अरे प्योर काला है, काजल जैसा काला रंग है इसका। काजल जैसा नहीं मिलेगा आपको, जेट ब्लैक मिलने वाला है। तो इसके शरीर का रंग कैसा है? मैं शॉर्ट में लिखूंगा, जो भी लिखूंगा। अगर आपको रामायण फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हो, इस नस्ल के शरीर का रंग जेट ब्लैक होता है। मैं सीधा सीधा लिखूंगा, ये देखो ये रंग। अब किसके रंग की बात हो रही है? शरीर के रंग की बात हो रही है। तो कैसा हो गया? जेट ब्लैक हो गया। कैसा हो गया है मेरे दोस्त? जेट ब्लैक हो गया है। बोलो याद रखोगे? आओ आगे बढ़ते हैं। ये तो पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, इसके सींग कैसे हैं? जलेबी जैसे हैं। जलेबी समझ के खा मत जाना, सींग है, दांत टूट जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसकी? सींग की। तो सींग कैसे हैं? जलेबी। अच्छा, जलेबी तो आप सबने देखी होगी, जलेबी जैसे। अगर ऑप्शन में जलेबी ना मिले तो फिर आपको मिलेगा घुंडी नुमा। क्या मिलेगा रे मेरे दोस्त? घुंडी नुमा आपको मिलेगा। घुंडी नुमा आपको नहीं मिले तो लाइक सीकल कैसे होते हैं? लाइक, सॉरी सीकल नहीं होगा यहाँ पर, आप बस लाइक एक तरीके से लिख ले, जलेबी है ना, जलेबी को जलेबी आप बोलोगे तो जलेबी जैसे होते हैं, घुंडी नुमा होते हैं। मतलब ये सींग क्या हो गए? इसके सींगों की विशेषता हो गई है। चाहो तो इसको आप ब्रैकेट में लिख लो। घुंडी मतलब समझते हो ना, बटन जैसे। आओ चित्र से समझा देता हूं। कुछ इस तरीके के सींग इस नस्ल के होते हैं, और जैसे तो ये घेरा बन रहा हो जलेबी का, तो याद रखोगे सींग कैसे हो गए? जलेबी जैसे हो गए या फिर घुंडी नुमा हो गए। आओ आगे बढ़ते हैं, अगली विशेषता की बात करते हैं। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दुधारू, मतलब दूध के लिए पाली जाने वाली नस्ल कौन सी है? बोलो मुर्रा है। तो याद रखोगे पूरे विश्व में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पाली जाने वाली नस्ल है कौन है? मुर्रा है। कौन है? मुर्रा है। बोलो याद रखोगे। इसके अलावा देखो, पूरे विश्व की सबसे सुंदर नस्ल है। अरे विश्व सुंदरी है, याद रखोगे। तो पूरे विश्व की सबसे सुंदर नस्ल है, सबसे सुंदर नस्ल है। बोलो याद हो जाएगा। अच्छा, सुंदर होने का क्या राज है? कौन सी क्रीम लगाती है? भाई याद तो पता होना चाहिए ना हमें, इसका राज पता होना चाहिए। तो अगली विशेषता में आप लिखोगे फोर्थ में, अरे सबसे सुंदर इसलिए है सॉरी
क्योंकि इसकी त्वचा कैसी होती है, मुलायम होती है। अब यार समझ जाओ, जिसकी त्वचा मुलायम होगी वो सुंदर होगी कि नहीं होगी? अरे बिल्कुल होगी। तो लिखो, क्या लिखोगे? इसकी त्वचा मुलायम होती है, इसकी त्वचा मुलायम मुलायम होती है। इसके अलावा और क्या याद रखना है? अरे इसके जो पूंछ होती है, पूंछ पर क्या पाया जाता है? मतलब सुनहरे बाल पाए जाते हैं। कैसे बाल पाए जाते हैं? मैं सीधा सीधा लिखूंगा, पूंछ, और याद रखना सुनहरे बाल पाए जाते हैं। कौन से बाल पाए जाते हैं? सुनहरे बाल पाए जाते हैं। तो ऐसे तो विशेषताएं बहुत सारी हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं पर्टिकुलर जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उन विशेषताओं की। तो पूंछ आपके हो गई है। आओ आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहां पर इसके मिल्क प्रोडक्शन की। किसकी बात कर लेते हैं? मिल्क प्रोडक्शन। दुधारू नस्ल याद रखना बहुत अच्छी नस्ल है, तो दूध तो ज्यादा ही देगी ना। अब कितना ज्यादा देगी? हो सकता है किसी किताब में आपको मिले सर 2500 लीटर, सर 2000 लीटर, सर 1800 लीटर। तो सर क्या करेंगे? सर आपको इस तरीके से लिखवा देंगे 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। चाहो तो आपको किसी किताब में इस तरीके से भी ये मिलेगा 2070 लीटर प्रति ब्यात दूध आपको मिल जाएगा। याद रखोगे। आओ आगे बढ़ते हैं, फैट की बात कर लेते हैं। वसा की मात्रा कितनी होती है? तो याद रखना 7% वसा पाई जाती है। कितनी प्रतिशत? 7%। अच्छा सर वजन भी लिखवा दो। वजन से क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी लिख लो। नर का अलग होगा, मादा का अलग होगा। नर का कितना होगा? नर का होगा 500 से 600 केजी होगा, और मादा का कितना होगा? तो 500 से 550 केजी होगा। अरे 50 किलो कम होता है। याद रखोगे, मतलब नर भारी होता है और मादा थोड़ी हल्की होती है। तो ये कौन सी नस्ल हम पढ़ चुके हैं? ये मुर्रा नस्ल में आपको पढ़ा चुका हूं। आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूं, ठीक है? आप फटाक से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे तरीके से। आओ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली नस्ल की। आइए पहले ऐसा करता हूं, इसका क्विक रिवीजन आपको करवा देता हूं जल्दी से, है ना? याद करना मेरे साथ। मुर्रा नस्ल की बात कर रहा हूं, इसका ओरिजिन रोहतक से माना गया है। रोहतक आप याद रखोगे, रोहतक हरियाणा। इसके अलावा दिल्ली में पाई जाती है, गुड़गांव में पाई जाती है, पंजाब में पाई जाती है, करनाल है, हिसार है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये नस्ल पाई जाती है। राजस्थान में 5 संभाग हैं, जोधपुर है, जयपुर है, बीकानेर है, कोटा है और अजमेर संभाग में नस्ल पाई जाती है। शरीर का रंग जेट ब्लैक होता है। कैसा होता है? जेट ब्लैक होता है। सींग जलेबी जैसे सींग है तेरे, और पूरे विश्व की सबसे ज्यादा पाली जाने वाली नस्ल है, पूरे विश्व में सबसे सुंदर नस्ल है। इसकी त्वचा मुलायम होती है, पूंछ पर सुनहरे बाल पाए जाते हैं। दुग्ध उत्पादन 1800 से 2000 लीटर प्रति ब्यात होता है। फैट परसेंटेज 7% होता है। और स्लोगन लिख लेना। स्लोगन क्या है? जिसके घर काली, जिसके घर काली, उसके घर सदा दिवाली। और दिवाली आ रही है भाई, ठीक है? आप सभी को पहले से एडवांस में दिवाली की बहुत बहुत खूब सारी बधाइयां। अच्छे से मिठाइयां खाना, खुद बना के खाना, खरीद के मत खाना, क्योंकि भैंस आपके पास है, दूध देगी तो मिठाई बनाना। इसीलिए तो ये स्लोगन है भाई, दिवाली तभी आपके अच्छे होने वाली है। आओ आगे बढ़ते हैं, अगली नस्ल की बात करेंगे। और अगली नस्ल कौन सी आ रही है? जरा बोल दो नाम, फटाफट जल्दी से बोल दो। अरे कौन सी आ रही है? सूरती आ रही है। कौन सी आ रही है? सूरती। तो हेडिंग लगा लो, सूरती। अब नाम क्या है? सूरती है, लेकिन सूरत में इतनी अच्छी नहीं है जितनी मुर्रा है। क्योंकि अगर ये सूरत में ज्यादा अच्छी होती तो सबसे ज्यादा पूरे विश्व में सुंदर सूरती होती ना। ज्यादा अच्छी होती तो सबसे ज्यादा पूरे विश्व में सुंदर सूरती होती ना। लेकिन ऐसा नहीं है, मुर्रा सबसे सुंदर है। और दूसरी नस्ल की मैं चर्चा कर रहा हूं, जिसको क्या बोल रहा हूं? सूरती बोल रहा हूं। आओ सबसे पहले बात करते हैं इसके ओरिजिन की। इसका उत्पत्ति स्थान कहां से माना गया है? अरे तो खेड़ा बड़ौदा से माना गया है।
खेड़ा व बड़ौदा। अब सर ये खेड़ा व बड़ौदा कहां पर है? क्या ये आपनो राजस्थान में है? नहीं नहीं नहीं, ये कहां पर है? गुजरात में है। तो गुजरात से क्या हो गया, इसका ओरिजिन हो गया। भाई याद हो जाना चाहिए आप लोगों को एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से। आओ बात करें राजस्थान में कहां पर पाई जाती है। तो देखो राजस्थान में, पूरे राजस्थान में पाई जाती है, पूरे राजस्थान में पाई जाती है। ऐसे लोग, ऐसे किसान जिनके पास जमीन कम है या जमीन नहीं है, वो भूमिहीन है, तो वो लोग कौन सी नस्ल को पालते हैं? सूरती नस्ल को पालते हैं। देखो इसलिए पालते हैं क्योंकि इसका खाना पीना इतना ज्यादा नहीं होता जितना कि मुर्रा का होता है। अरे मुर्रा तो खाते पीते घर की भैंस है, ये कोई खाते पीते घर की थोड़ी है। ये तो क्या है, मतलब छोटी आकार की नस्लें, मध्यम आकार की नस्लें, इतनी ज्यादा भारी नस्ल नहीं है। तो उसको जो भूमिहीन जो किसान है वो लोग इस नस्ल को पालते हैं। और इसका जो ओरिजिन है वो कहां से है? खेड़ा व बड़ौदा, गुजरात से इसका ओरिजिन माना गया है। पूरे राजस्थान में पाला जाता है। आओ आगे बढ़ते हैं, विशेषता की बात कर लेते हैं। हेडिंग लगाओ विशेषताएं। विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता की मैं बात करूंगा, इसका रंग रूप कैसा है। अच्छा मुर्रा का कैसा था, भूल गए क्या? भूलना नहीं है, ठीक है। मुर्रा का कैसा? जेट ब्लैक था। अब ऐसे इसका क्या होगा, रंग रूप कैसा होगा? तो इसका रंग रूप होगा हल्का हल्का काला, हल्का काला व बादामी। कैसा होगा? हल्का काला व बादामी रंग होगा इसके शरीर का। बोलो याद हो जाएगा। आओ आगे बढ़ते हैं, अगली विशेषता की बात करते हैं। और अगली विशेषता मैं ले रहा हूं इसके सींग से। अच्छा मुर्रा के सींग कैसे थे? जलेबी जैसे थे। क्या इसके कचौरी जैसे होंगे? नहीं। इसके सींग कैसे होंगे? इसके सींग हैं दराती जैसे होते हैं, हशियाकार होते हैं, या लाइक सीकल। अच्छा दराती क्या होती है? आप लोगों ने दराती को देखा है कि नहीं देखा? अरे जो आप में से जो स्टूडेंट फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं वो जरूर दराती का मतलब समझ गए होंगे। हम गांव में क्या करते हैं, फसल वगैरह को काटने के लिए दराती को काम में लेते हैं। उसी दराती की मैं बात कर रहा हूं। अरे हाड़ोती में हम उसको दांतली बोलते हैं। आओ उसका एक फोटो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। कुछ इस तरीके की होती है दराती। कैसी होती है? कुछ इस तरीके की दराती होती है। याद रखना इसके सींग कुछ इस प्रकार के होते हैं और चपटे होते हैं। इसको हम इंग्लिश में सीकल बोलते हैं। तो सींग में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दराती जैसे सींग है तेरे, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक और शब्द लिया, हशिया भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हशिया भी बोलते हैं। तो हशियाकार मैंने बोल दिया। इसके अलावा इंग्लिश मुझे आती नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूं इसको, लाइक सीकल। सींग कैसे होते हैं? लाइक लाइक सीकल जैसे होते हैं, मतलब जैसे तो दराती हो। याद रखोगे। तो इस सींग की चर्चा हो गई है। इसके पहले हमने इसके रंग की चर्चा कर ली है। आओ बढ़ते हैं आगे। इसका एक तरीके से, जैसे कि मैं बात करूं, इसका जो अयन होता है, अयन आप सभी जानते हो ना, जो गादी होती है जिस पर थन लगे होते हैं, वो कैसा होता है? वर्गाकार होता है। कैसा होता है? वर्गाकार होता है। तो आओ लिखो, इसका अयन, इसका अयन वर्गाकार होता है। वर्गाकार होता है मतलब स्क्वायर शेप में होता है। किस शेप में होता है? स्क्वायर शेप में होता है। बोलो याद रखोगे। आओ आगे बढ़ते हैं। गांव में पाली जाने वाली अच्छी नस्लें, मतलब गांव के लिए अच्छी नस्ल है। गांव में पाली पाली जाने जाने वाली अच्छी नस्ल है। जाने वाली अच्छी नस्ल है, अच्छी नस्ल है, नस्ल है। इसके अलावा इसका पेट कैसा होता है? नाव जैसा होता है। जैसे नाव को देखा होगा आपने कुछ इस प्रकार से, तो इसका पेट कैसा होगा? नाव जैसा होगा। इसका इसका पेट, इसका पेट नाव जैसा होता है, नाव जैसा होता है। और याद रखना इसके सिर पर और इसकी पूंछ पर हल्के फुल्के सफेद बाल पाए जाते हैं। कैसे बाल पाए जाते हैं? सफेद बाल पाए जाते हैं। तो आओ अगली विशेषता में लिखोगे, मेन पूंछ है, मैं पूंछ लिख रहा हूं, सिर हटा रहा हूं, ठीक है। जो पूंछ है इस पर कैसे हल्के सफेद बाल पाए जाते हैं, हल्के सफेद बाल पाए जाते हैं। अरे जबकि मुर्रा में क्या बोला था भाई? कंपेयर करते हुए चलना, पढ़ते हुए चलना, तभी याद होगा। मुर्रा में क्या था? अरे सुनहरे रंग के बाल थे। कैसे थे? सुनहरे रंग के। जबकि इसमें कैसे हैं? हल्के सफेद है। मुर्रा थी काली, ये हैं बादामी। उसके सींग थे जलेबी जैसे, इसके सींग है दराती जैसे। डिफरेंस तो ऑटोमेटिक हमें समझ में आ रहा है।
फिर याद करने में दिक्कत क्या है, उसका मिल्क प्रोडक्शन 1800 से हमने कितना पढ़ा है, 2500 पढ़ा है, या 2000 से 2500 आप समझ सकते हो। इसके मिल्क प्रोडक्शन की भी बात कर लेते हैं, एक एक चीज याद करवा दूंगा, बस आपका पूरा फोकस कहां पर, बोर्ड पर। ये देखो मिल्क प्रोडक्शन, और इसका मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है, तो होता है 1500 से 1700 लीटर प्रति ब्यात क्या दे देती है, दूध दे देती है। सर इसमें फैट कितना होगा, अरे मुर्रा में कितना था, बोलो फटाफट, जल्दी से आंसर चाहिए मुझे। मुर्रा में कितना था, 7.5 था। क्या इसमें भी 7.5 लिखवा दूं, नहीं, मुर्रा में 7 था, मैंने 7 लिखवाया होगा, नोटिस कर लेना उसको, अगर 7.5 लिखा है तो 7 कर लेना उसको, ठीक है। इसमें कितना होता है, इसमें ज्यादा होता है, 7.5 होता है। कितना होता है, 7.5 होता है। तो ये कौन सी नस्ल हम पढ़ चुके हैं, सूरती नस्ल पढ़ चुके हैं। आप एक बार फटाक से इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना और नोट कर लेना। आओ आगे बढ़ते हैं, अगली नस्ल की हम चर्चा करने वाले हैं, और अगली नस्ल हम कौन सी लेंगे, तो नीली रावी लेंगे। कौन सी लेंगे, नीली रावी लेंगे। भाई इनका जो मिल्क प्रोडक्शन है ना, हो सकता है अलग अलग किताब में अलग अलग मिले, हो सकता है किसी में यहाँ लिखा हो 1400 से 1600, तो 19-20 चलता है। एग्जामिनर कभी आपको बिल्कुल परफेक्ट या बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं देने वाला, थोड़ा बहुत 19-20 करता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगली हेडिंग लगा लो आप तो नीली रावी। कौन सी रावी लगाओगे, नीली रावी लगाओगे। और ये 3 नंबर की नस्ल है, ये देखो नीली रावी। क्या वाकई में नीली होती है, अरे नहीं, ये नीली नहीं होती। नीली और रावी तो नदियां हैं भाई, उस नदियों के किनारे पर ही ये पाई जाती है, इसीलिए इनका नाम नीली रावी रखा गया है, ठीक है। अलग अलग नहीं है, एक ही नस्ल है नीली रावी, ठीक है। इसको पंच कल्याणी नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, पंच कल्याणी के नाम से भी इस नस्ल को जाना जाता है, तो याद रखोगे। आओ फिलहाल हम बात करते हैं किसकी, इसके ओरिजिन की। अच्छा ओरिजिन का क्या अभिप्राय है, तो इसका उत्पत्ति स्थान कहां से माना गया है, बोल दो फटाफट। क्या इसका उत्पत्ति स्थान पाकिस्तान से माना गया है, हाँ माना गया है। क्या इसका उत्पत्ति स्थान पंजाब से माना गया है, तो बिल्कुल माना गया है। आओ समझो कैसे, देखो पंजाब के अंदर फिरोजपुर है, क्या है, फिरोजपुर, तो फिरोजपुर से इसका ओरिजिन माना गया। तो फिरोजपुर कहां पर, पंजाब में लिख रहा हूं सीधा सीधा समझाने के लिए। इसके अलावा याद रखोगे पाकिस्तान में मोंटगोमरी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है पाकिस्तान में, मोंटगोमरी, वहां से भी इसका क्या माना गया है, ओरिजिन माना गया है, वह मोंटगोमरी, वह मोंटगोमरी। और मोंटगोमरी क्षेत्र कहां पर है मेरे दोस्तों, ये है कहां पर, पाकिस्तान में है। कहां पर है, पाकिस्तान में है, याद कर लेना अच्छे तरीके से। आओ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी, इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। इसकी विशेषताएं क्या क्या है, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। विशेषताएं, विशेषताएं हेडिंग लगा लो। देखो सबसे पहली विशेषता की मैं बात करूं, इसके शरीर का रंग कैसा होता है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, शरीर के रंग की, मतलब सबसे पहले हम रंग की ही बात करते हैं। तो इसके शरीर का रंग होता है हल्का काला और भूरा होता है, जबकि सूरती का हल्का काला बादामी था। याद आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो रंग लिखोगे हल्का, हल्का काला व भूरा होता है। आओ आगे बढ़ते हैं, अगली विशेषता की बात करते हैं। जो नीली रावी नस्ल है, इसकी जो आंखें हैं, ये जो निकालती है इस तरीके से, उनको बोल आइज कहा जाता है। तो सीधा सीधा लिखूंगा मैं, ये आंखें क्या दिखाती है तू तेरी, बोल आइज। क्या बोलेंगे इनको, बोल आइज बोलेंगे। याद रखोगे अच्छे तरीके से। इसके अलावा और क्या विशेषताएं हैं, तो देखो इसकी जो पूंछ है वो जमीन को छूती है। क्या करती है, जमीन को छूती है। तो ये देखो पूंछ, और जो पूंछ है किसको छू रही है, जमीन, जमीन को छूती है। बातें समझ में आ रही है। इसके पूंछ पर और इसके सिर पर सफेद बाल पाए जाते हैं, वो बोला जाता है ना कि सफेद टीका, तो बस यही है वो नस्ल, याद रखना। तो आओ आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर पे मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक तरीके से सफेद टीका पाया जाता है। मैं 2 तरीके से लिखूंगा,
सिर पर, सिर व पूंछ पर सफेद 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 बाल पाए जाते हैं। बोलो याद हो जाएगा। आओ आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा सपोज करो ये इसके क्या है, 4 पैर हैं। क्या है, इसके 4 पैर हैं और ये हैं इसके घुटने। अब समझना बाल को बड़े ध्यान से, घुटनों के नीचे वाला जो ये हिस्सा है इसमें कैसे बाल होंगे, सफेद बाल होंगे। तो याद रखना घुटनों के नीचे सफेद बाल पाए जाते हैं, सफेद बाल पाए जाते हैं, सफेद बाल पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गई है, इस नस्ल की विशेषता हो गई है। अब हम बात करेंगे इसके मिल्क प्रोडक्शन की। किसकी बात करेंगे, मिल्क प्रोडक्शन की बात करेंगे। दूध कितना देती है, तो देखो आओ देख लो, ये रहा मिल्क प्रोडक्शन और ये दूध बस सूरती से थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा कितना सर, अरे 1600 से 1800 लीटर प्रति मिनट। किसी किताब में 1600 से 1700 भी मिल सकता है, आपको याद रखना। अच्छा, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो यार, देरी किस बात की, लाइक और शेयर करना। आप जितने भी स्टूडेंट देख रहे हो ना, आप सब इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। ये आपका ही परिवार है, कोई कैप्टन एग्रो मैं नहीं हूं, हम सब कैप्टन एग्रो हैं, आप सब कैप्टन एग्रो हो, ठीक है। तो आओ आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी मेरे दोस्त, फैट प्रतिशत की बात करेंगे। अच्छा, एक बार फिर से याद करवा रहा हूं, मुर्रा का 7, सूरती का 7.5 और नीली रावी का 8 से 10। क्या याद रखोगे, 8 से 10 याद रखोगे। तो देखो ये देख लो 8 से 10%। और यहां पर मैं आपको कितनी नस्लें पढ़ा चुका हूं, मुर्रा, सुरती, नीली रावी आपको पढ़ा चुका हूं। अब हम बात करेंगे, अब हम आगरा चलेंगे। कहां चलेंगे, आगरा। और आगरा में कौन से क्षेत्र में जाएंगे, भदावर क्षेत्र में, और भदावरी की मैं चर्चा करने वाला हूं। तो फटाफट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो जितना फास्ट हो सके। वैसे मैं 5 सेकंड तक बिल्कुल आपसे दूर हो जाता हूं ताकि आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सको। भाई ठीक है, समझ में आ रहा है, एक बार रिवीजन करो फटाफट, आप मेरे साथ बोलो, तब तक मैं इसको इंक पिला देता हूं। और याद करते रहना, समझते रहना। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। इसके अलावा मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं, उन पे आप मैसेज कर देना, और इंस्टाग्राम है, वहां पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सब जगह आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। तो आओ आगे बढ़ते हैं, इस क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। हेडिंग क्या लगाओगे, लगा ली होगी वैसे आपने हेडिंग, क्योंकि पहले ही जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट होते हैं समझदार होते हैं, उतारने पे ज्यादा विश्वास रखते हैं और याद करने पे कम। अरे खुद पर विश्वास होना चाहिए, खुद पर विश्वास हो गया ना तो गारंटी दे रहा हूं एक एक पॉइंट, एक एक शब्द आपको याद हो जाएगा और आप एग्जाम में सिलेक्शन ही नहीं लोगे, आपकी एक अच्छी रैंक आएगी। बस जज्बा और जुनून आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है, क्या कहा है, अरे खुजली आपको हुई है तो खुजाना भी आप ही को पड़ेगा। याद रखना भाई, जेट में सिलेक्शन आपको लेना है तो कोई और पढ़ाई नहीं करेगा, पढ़ाई आप ही को करनी पड़ेगी। आओ हेडिंग लगाओ, क्या, भदावरी 4th नंबर पे, भदावरी। सबसे पहले बात करेंगे इसके ओरिजिन की, इसका उत्पत्ति स्थान कहां से माना गया है। अरे बोल दो ना यार, भदावर क्षेत्र, और ये कहां पर है, आगरा में है। कहां पर है, आगरा में है। तो सीधा सीधा लिखोगे ओरिजिन आगरा, और आगरा कहां पर है, राजस्थान में, क्या रे नहीं, यूपी में है, जहां पर शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। किसके लिए, अरे उसके लिए बनवाया था। किस लिए बनवाया था, क्योंकि उनको क्या आ गई थी, याद आ गई थी, और याद में ताजमहल बनवा दिया उन्होंने। देख लो, उसी आगरा की मैं बात कर रहा हूं, और आगरा से किसका ओरिजिन याद रखना है, भदावरी का ओरिजिन आपको याद रखना है। एक और बुरी चीज है आगरा में, याद रखना, भर्ती होने जाते हैं लोग वहां पर। आओ आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इसकी विशेषताएं। विशेषताओं की बात कर लेते हैं। सॉरी भाई, थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए आपके 2 दिन क्लास नहीं लग पाई थी। विशेषता में क्या याद रखना है, सबसे पहले मैं आपको रंग बताता हूं, तो आओ इसका भी रंग बता देता हूं। इसका जो रंग रूप है ना यार, बड़ा प्यारा है।
इसका शरीर का रंग कैसा है? तांबे जैसा रंग है तेरा। तो क्या याद रखोगे? इसका रंग कैसा है? तांबे जैसा है। तांबे जैसा रंग। कैसा रंग है भदावरी? तांबे जैसा रंग। कैसा रंग है भदावरी का? तांबे जैसा रंग है। अब आओ अगली विशेषता की बात करते हैं। पहले नंबर की विशेषता और दूसरे नंबर की विशेषता क्या बताने वाला हूं? आगे से सकड़ी पीछे से चौड़ी है तू। याद रखोगे? मतलब वी आकार है। कैसा आकार है? वी शेप। वी शेप। वी आकार। वी आकार की नस्ल। नस्ल है। अब बहुत सारे बच्चे वी आकार में पता है क्या कर देते हैं? आगे से चौड़ी पीछे से सकड़ी। नहीं, इसका असली जो मीनिंग है वो क्या है? आगे आगे से सकड़ी या सकड़ी, वह पीछे से चौड़ी। कैसी? चौड़ी है। याद रखोगे अच्छे से? मतलब किस तरीके से, मैं समझा देता हूं प्रैक्टिकली। भैंस सपोज करो यहाँ बफेलो है ना, मतलब सोच लो कि माना यहाँ एक भैंस है और जो भैंस है वो कैसी है? आगे से तो इस तरीके से सकड़ी है, जबकि पीछे से कैसी है? चौड़ी है। बोलो याद रखोगे कौन सी नस्ल है? तो भदावरी नस्ल है। भदावरी में क्या याद रखना है? तांबे जैसा रंग है तेरा, वी आकार की तू है, सबसे ज्यादा फैट परसेंटेज है तेरा। ये एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे ज्यादा वसा की मात्रा किस भैंस के दूध में पाई जाती है? आपका आंसर क्या जाएगा? भदावरी जाएगा। क्या जाएगा? भदावरी जाएगा। तो अगली विशेषता में क्या लिख लोगे? सबसे ज्यादा, सबसे सबसे ज्यादा वसा प्रतिशत, वसा प्रतिशत वाली नस्ल है। मतलब बात समझ गए? मतलब कितना? देखो तो देखो 12 से 14% वसा की मात्रा होती है इसके दूध में। ये आपको मैं अभी लिखाऊंगा ना मिल्क प्रोडक्शन, उसके बाद लिखा दूंगा। ठीक है, आप यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आओ आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखो, मतलब घी का कटोरा भी इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घी का कटोरा। क्योंकि यार घी ज्यादा किससे बनेगा? जिसमें वसा की मात्रा ज्यादा होगी, तो इसके दूध में वसा की मात्रा, चिकनाई काफी ज्यादा होती है। तो घी बनाने के लिए कौन सी अच्छी नस्ल है? तो भदावरी है। कौन सी है? भदावरी। तो घी का कटोरा भी इसको कहा जाता है। ये भदावरी है ना, इसके इधर ऊपर लिख लेना, घी का कटोरा। भारत के घी का कटोरा है ना, भारत के घी का कटोरा किसको? कौन सी नस्ल को? भदावरी को। लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता, ये तो फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन फैट पूछता है आपसे, क्योंकि सबसे ज्यादा फैट परसेंटेज है किसका? भदावरी का। तो 3 पॉइंट याद रखना, वी शेप है, तांबे जैसा रंग है और सबसे ज्यादा वसा प्रतिशत वाली नस्ल है। बस ये 3 चीजें याद रख लो, ऑटोमेटिक आपके सारे आंसर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। आओ आगे बात कर लेते हैं इसके मिल्क प्रोडक्शन की। किसकी मैं बात कर रहा हूं? इसके मिल्क प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं। इसका दुग्ध उत्पादन कितना है? तो दुग्ध उत्पादन तो यार कम ही है इसका। कितना है? कितना है? देखो 1000 से कितना, 1100 लीटर प्रति ब्याह दूध देती है। लेकिन जो दूध देती है ना, उसमें वसा ज्यादा देती है, वसा ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है? तो आओ देखो, लिख लो मेरे साथ, याद कर लो, नोट कर लो। 12 से 14% क्या वसा की मात्रा पाई जाती है किसके अंदर? इस भदावरी नस्ल के अंदर। तो ये हो गई आपके भदावरी। एक बार फिर से आपको मौका दिया जा रहा है, फटाक से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेते रहना और बाद में पढ़ना भी सही। एक तो स्टोरेज ही आपका बढ़ता रहे। अरे स्टोरेज नहीं बढ़ना है, रजिस्टर भरने हैं। जितने रजिस्टर भरेंगे उतना याद होगा। बिना देखे लिखो, बार बार लिखो, बार बार पढ़ो। सबसे आसान तरीका है पढ़ने का। और जहां भदावरी दिखे ना, ये सारे पॉइंट आपके माइंड में घूमने चाहिए। ठीक है, आप मत घूम जाना, बस यही घूमने चाहिए। आओ आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगली नस्ल हमारे पास कौन सी आ रही है? जाफराबादी। अच्छा, नाम से क्या पता चल रहा है आपको? देखो तो सही, नाम देखो आप इसका, जाफराबादी। आओ देखो अगली नस्ल कौन से नंबर की? 5वें नंबर की है जाफराबादी।
अब जाफराबादी जो नस्ल है इसका ओरिजिन कहां से माना जाएगा, तो जाफराबाद से माना जाएगा। जाफराबाद जैसे कि खटियावाड़ क्षेत्र हो गया, मतलब गुजरात से, तो इसका ओरिजिन कहां से, खटियावाड़। खटियावाड़, और खटियावाड़ कहां पर है, गुजरात में है। कहां पर है, गुजरात में है। यहां से इसका क्या माना गया है, ओरिजिन माना गया है। आओ आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इसकी विशेषताएं हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखो विशेषता इतनी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन बता देता हूं। सबसे भारी भरकम नस्ल है। कैसी नस्ल है, सबसे भारी भरकम नस्ल है। अच्छा सबसे पहले तो सर आप रंग बताते हो, तो रंग लिख लो। कैसा लिखोगे, हल्का काला लिखोगे, ज्यादा काला नहीं होता है ना, हल्का काला आपने लिख लिया है। इसके अलावा दूसरे पॉइंट पे लिखोगे पूरे विश्व की सबसे भारी नस्ल है। पूरे विश्व की, पूरे विश्व, पूरे विश्व की सबसे भारी नस्ल है। सबसे भारी नस्ल है, याद रखना। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मिनी एलिफेंट कहा जाता है। इस नस्ल को मिनी, क्या बोलो, मिनी एलिफेंट कहा जाता है। मतलब छोटा हाथी, अरे हाथी की तरह ये जब दूर से देखोगे ना आप घबरा जाओगे कि भैंस है कि हाथी है। इसीलिए इसको क्या बोला गया, मिनी एलिफेंट बोला गया है, क्योंकि इसका शरीर कैसा होता है, भारी भरकम शरीर होता है। तो शरीर में लिख लेना, क्या लिखोगे, भारी भरकम शरीर होता है, मजबूत नस्ल है, हट्टी गट्टी नस्ल है, पैर मोटे होते हैं, सब कुछ मोटा होता है, सींग मोटे होते हैं, चेहरा जो इसका सर होता है बड़ा होता है, बहुत सारी विशेषताएं, लेकिन उन पे हम चर्चा नहीं करेंगे, इंपोर्टेंट विशेषताओं पे बात करेंगे। आओ आगे बढ़ते हैं। सबसे भारी हो गई है मिनी एलिफेंट, हमने इसको बोल दिया। शरीर कैसा हो गया, भारी भरकम हो गया है। इसके शरीर का रंग कैसा हो गया, काला हो गया है। अब बात कर लेते हैं इसके सींगों की। इसके जो सींग हैं, बस यहीं पे बच्चा गलत आंसर करता है, लेकिन आप नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हो कैप्टन एग्रो से, याद रखना। मैं बात कर रहा हूं सींग की। इसके जो सींग हैं कैसे होते हैं, बोल दो फटाफट जल्दी से, कुंडलाकार होते हैं। क्या बोला मैंने, नोटिस किया आपने, इसके सींग कैसे होते हैं, कुंडलाकार। कुंडलाकार। अच्छा इस कुंडलाकार का क्या अभिप्राय, क्या आप कुंडल नहीं जानते, लड़कियां बहुत अच्छे से जानती है, जो कानों में पहने जाते हैं। तो इसके जो सींग होते हैं, इसके जो सींग होते हैं गर्दन की तरफ झुके हुए और वापस नीचे लटक के ऊपर उठे हुए होते हैं। लाइक बड़े ध्यान से समझना, ये देखो ये गर्दन की तरफ झुक रहे हैं और नीचे से इस तरीके से क्या हो रहा है, घूमे हुए हैं। और ये जो है इन्हीं को तो क्या बोलते हो, अरे इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कुंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुंडल बोलते हैं। तो इसके सींग कैसे होते हैं, कुंडलाकार होते हैं। जब भी आपसे कुंडलाकार पूछा जाए तो अधिकतर स्टूडेंट मुझे पता है क्या लगाएंगे, मुर्रा लगाएंगे, लेकिन आपको मुर्रा नहीं लगाना है। आपको क्या लगाना है, आपको जाफराबादी लगाना है। याद रखोगे, चाहो तो आप लिख सकते हो गर्दन की तरफ से नीचे झुके हुए तथा ऊपर उठे हुए होते हैं। मतलब समझ गए ना आप, मैंने सीधा सीधा लिख दिया। वहां इस लाइन से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आपका कहां से आएगा, कुंडलाकार से आएगा। सबसे भारी, अब देखो किताबों में तो देखो सबसे भारी है, लेकिन किताबों में फिर भी इसका वजन 500 से 600 लिखा हुआ है, लेकिन इसका एक्चुअल वजन मैं आपको बता दूं 800 किलो तक होता है। कितना होता है, 800 किलो भी इसका वजन देखा गया है। बोलो याद रखोगे कि नहीं रखोगे, याद रखना अच्छे तरीके से। ये कौन सी नस्ल हो गई है, जाफराबादी नस्ल हो गई है। दूध कितना देती है, तो दूध तो यार कम ही देती है। कितना देती है, आओ देख लेते हैं। इसका जो मिल्क प्रोडक्शन है करीबन 900 से 1000 लीटर प्रतिव्यात है। कितना है, 900 से 1000 लीटर प्रतिव्यात है। और मैं बात करूं किसकी, फैट वसा प्रतिशत की, तो वसा की मात्रा है इसमें 7 से 8%। कितनी है, 7 से 8% है। तो ये हो गई आपके कौन सी नस्ल, अरे मिनी एलिफेंट हो गई, ये जाफराबादी हो गई। फटाक से जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगली नस्ल पे हम चर्चा करने वाले हैं। और अगली नस्ल कौन सी है, जरा नाम बोल दो एक बार। आपका नहीं बोलना है नाम, आपको नाम किसका बोलना है, महसाना का बोलना है। मशाना मत बोल देना, हड़ौती में बोला जाता है वो अलग होता है।
जहां पे क्या किया जाता है, समझ ही गए होंगे आप लोग। ठीक है, बात कर रहे हैं फिलहाल हम किसकी, अगली जो ब्रीड मैं आपको बताने वाला हूं जिसका नाम क्या है, महसाना है। क्या है, महसाना है। मैं बात करूं इसके ओरिजिन की तो बनासकांठा, साबरकांठा, गुजरात से इसका क्या माना गया है, ओरिजिन माना गया है। कहां से, बनासकांठा, बनासकांठा व सावरकांठा, सावरकांठा। और ये कहां पर है, आप तो सीधा सीधा याद रखो, गुजरात। क्या याद रखोगे, गुजरात से इसका क्या माना गया है, ओरिजिन माना गया है। आओ बात कर लेते हैं इसकी विशेषता की, बात कर लेते हैं। तो देखो विशेषता, विशेषता सेम, अगर आप मेहसाना को और मुर्रा को देखोगे ना तो आपको एक जैसी लगेगी। सर ऐसा क्यों है, क्योंकि इसको किसके संयोग से बनाया गया है, मुर्रा क्रॉस सूरती के संयोग से किस नस्ल की उत्पत्ति हुई है, बोल दो फटाफट, मेहसाना की उत्पत्ति हुई है। तो याद रखना, मुर्रा का क्रॉस किससे, ये देखो सूरती से। और देखो ये कौन सी नस्ल बन रही है, जरा देखो, देख के बताओ कौन सी बन रही है, महसाना नस्ल बन रही है। तो यार सीधी सी बात है कि दोनों के गुण इस नस्ल में आने वाले हैं, मतलब मुर्रा जैसी मिलती जुलती होंगी, इसके सींग कुछ चपटे होंगे महसाना में। ठीक है, याद रखोगे। तो आओ बात कर लेते हैं, आगे मैं बात कर लेता हूं, जैसे कि रंग कैसा होता है, तो रंग कैसा होता है भाई, काला होता है। रंग कैसा हो गया, काला हो गया है। सींग की मैं बात करूं तो सींग थोड़े से ऊपर उठे हुए गोलाकार होते हैं। कैसे होते हैं, सींग ऊपर की तरफ मुड़े होते हैं, मुड़े होते हैं। बोलो, याद रखोगे अच्छे तरीके से, महसाना। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, जैसे कि बिल्कुल सारे के सारे गुण किसके हैं इसके अंदर, मुर्रा के। और सींग थोड़े से चपटे भी होंगे। कैसे होंगे, इसके जो सींग होते हैं कैसे होते हैं, चपटे होते हैं। कैसे होते हैं, चपटे होते हैं। तो ये याद रखना, महसाना से और इतना ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है। एक ही क्वेश्चन आता है बार बार एग्जाम के अंदर, कौन सा, मुर्रा और सूरती के क्रॉस से कौन सी नस्ल बनी है, तो महसाना नस्ल बनी है। आप फटाफट जल्दी से इसको नोट करते हुए चलो, अच्छे तरीके से समझते हुए चलो। आओ आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसके जो पूंछ है ये कहां तक लंबी होती है, तो घुटनों तक लंबी होती है। पूंछ में लिख लेना, जो पूंछ है कहां तक लंबी होगी, घुटनों, घुटनों तक, घुटनों तक कैसी होती है, लंबी होती है। कैसी होती है, लंबी होती है। बात कर लेते हैं इसके मिल्क प्रोडक्शन की, कि दुग्ध उत्पादन इसका कितना होता है, तो 1200 से 1700 लीटर प्रति ब्यात इसका क्या होता है, दूध उत्पादन होता है। फैट की बात करूं तो 7.5% क्या पाई जाती है, वसा की मात्रा पाई जाती है। कितनी, 7.5। और ये आपके जितने भी भैंस की नस्लें हैं सारे के सारे आपके कंप्लीट हो चुकी है। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर मैं आपको एक तो क्या पढ़ा चुका हूं, गाय पढ़ा चुका हूं, गौ माता, गोमती, खेड़ो, गणेश, भैंस, राणबूतनी और पाडो पटेल, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने बोला कि गई भैंस कहां पर, पानी में, तो जाने दो, भैंस पढ़ लिए, गाय पढ़ लिए हैं। और आगे जो आने वाले जो वीडियोस होंगे उनके अंदर, वैसे बकरी आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी मैं आपको बकरी पढ़ा दूंगा, इसके अलावा भेड़ पढ़ाऊंगा, इसके अलावा ऊंट पढ़ाऊंगा। इसमें आपका एलपीएम फिनिश हो जाएगा, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट। आप सिलेबस की बिल्कुल चिंता ना करें, सिलेबस में आपका टाइम से बहुत पहले ही करवा दूंगा ताकि हम बाद में रिवीजन करते रहेंगे अच्छे तरीके से। इतना ज्यादा सिलेबस नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री के बाद में मैं एग्रोनॉमी स्टार्ट कर दूंगा और एग्रोनॉमी के बाद हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर, जिसमें आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। जिन्होंने अब तक कैप्टन एग्रो ऐप को डाउनलोड नहीं किया है डाउनलोड कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। एक और चैनल है लव प्रकाश गोमे के नाम से, आप उसको भी विजिट कर सकते हो, वहां पर आपको अलग अलग तरीके के वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। आप सभी स्टूडेंट एक बार अपना अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दे, और आप कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखें। हम मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद फ्रेंड, बाबा।